हेलो एंड वेलकम बैक टू माई। करने वाले हैं फायर फाइटिंग का पंप रूम के बारे में, किस तरह से फायर फाइटिंग का पंप रूम होता है। चलिए देखते हैं। तो आइए पंप रूम को हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा पंप रूम है। थोड़ा एक व्यू दिखाइएगा पंप रूम का कैसा होता है। हमारा पंप रूम में टोटल 3 पंप लगे हुए हैं, देख लीजिए। ये हमारा पंप रूम है। हाँ, तो ये हमारा 3 पंप लगा हुआ है। पहला पंप हमारा है जॉकी, दूसरा पंप जो हमारा है वो मेन पंप है, और तीसरा है जो हमारा डीजल इंजन है या डीजी पंप जिसे कहते हैं। चलिए 1 बाय 1 करके समझते हैं। तो पहला समझते हैं जॉकी पंप के बारे में कि जॉकी पंप हम लोग क्यों लगाते हैं। जॉकी पंप हम लोग लगाते हैं अगर आपका हल्का फुल्का कहीं लीकेज हो गया, उसे मेंटेन करना है। मान लीजिए आपका हाइडेंट 30 लगा हुआ है, उसमें से एक आध खुल गया या एक आध कोई हाइडेंट खोल दिया, उसमें से जो पानी गिर रहा है तो आपका प्रेशर ड्रॉप होगा। तो अगर आपको हल्का फुल्का 1-2 kg प्रेशर मेंटेन करना है तो हम लोग जॉकी का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा जॉकी पंप है। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कितना HP का है। ये हमारा 20 HP का जॉकी पंप है। यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ये देखिए, ये हमारा 20 HP का जॉकी पंप है। और इसका कैपेसिटी जो है 180 LPM है। 180 LPM मतलब ये 1 मिनट में 180 लीटर पर मिनट पानी देगा। और ये इसका ये जॉकी पंप का सक्शन हो गया, ये जॉकी पंप का डिलीवरी हो गया। ये इसका जो हेड है वो 88 मीटर है। इसका जो हेड है वो 88 मीटर इसका हेड है। अभी हम लोग बात करते हैं इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगा हुआ है 1 बाय 1 करके। तो पहला देख लेते हैं सक्शन से। ये देखिए हमारा सक्शन लाइन है। ये देखिए लिखा हुआ है जॉकी पंप। जॉकी पंप का ये सक्शन लाइन है। तो जॉकी पंप का सक्शन लाइन में हमारा एक लगा हुआ है गेट वॉल। यहाँ पे गेट वॉल लगा हुआ, आप बटरफ्लाई भी यूज कर सकते हैं। ये गेट वॉल बटरफ्लाई यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। गेट वॉल लगा हुआ है। ये जो नीचे जब आते हैं तो ये हमारा हो गया डिलीवरी हेड। तो डिलीवरी में आपका लगा हुआ है एक बेलो। अब बेलो हम लोग क्यों देते हैं, ताकि आपका मान लीजिए अगर लाइन में कहीं भी थोड़ा बबल होता है तो आपको बबल को या वाइब्रेशन को या पानी का लेमिनार फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बेलो का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट इसके ऊपर एक दिया हुआ है प्रेशर गेज। हमें स्पेशली अगर इस पंप के बारे में जानना है कि इसका कितना प्रेशर है जब चालू होता है तब हम लोग यहाँ पे प्रेशर गेज में देखते हैं। उसके ऊपर हमारा एक NRV लगा हुआ है। NRV का मतलब होता है नॉन रिटर्न वॉल। ये देखिए हमारा एक NRV लगा हुआ है, और उसके ऊपर फिर एक 3 इंची का हमारा बटरफ्लाई वॉल लगा हुआ है। देखिए बटरफ्लाई वॉल लगा हुआ है। इसी तरीक़ा से कॉमन हमारा तीनों पंप में है। चलिए अभी थोड़ा मेन पंप के बारे में समझते हैं। ये हमारा मेन पंप है, मेन इलेक्ट्रिक पंप या मेन इलेक्ट्रिक ड्रिवन पंप भी इसे कहते हैं। तो ये हमारा है 150 HP का। 150 HP का है। इसका जो हेड है वो 88 मीटर है, और इसका जो कैपेसिटी है वो 4550 LPM का हमारा है पंप है। ये हमारा 4550 LPM का है पंप है। इसमें भी सेम वही लगा हुआ है जो हमारा जॉकी में है। ये देखिए ये हमारा सक्शन आया, सक्शन में एक लगा हुआ है गेट वॉल, और ये हमारा डिलीवरी को गया। तो ये हमारा फिर एक बेलो लगा हुआ है 6 इंची का। एक NRV लगा हुआ है नॉन रिटर्न वॉल। NRV इसलिए देते हैं ताकि पानी इस साइड से ऊपर जाए बट ऊपर से नीचे पानी ना आए, इसलिए हम लोग यहाँ पे NRV का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे एक फिर बटरफ्लाई लगा हुआ है। अभी समझते हैं थोड़ा DG के बारे में। नॉर्मली DG क्या होता है। तो मान लीजिए आपका अगर प्लांट में आग लगता है और दोनों पूरा प्लांट में अगर इलेक्ट्रिक फेलियर हो जाता है, इलेक्ट्रिक नहीं है, तब आपका दोनों पंप नहीं चलेगा, ना आपका मेन पंप चलेगा ना जॉकी पंप चलेगा। उस टाइम काम हमारा आता है DG पंप। ये हमारा DG पंप है, उस टाइम काम आता है DG पंप। ये हमारा DG पंप 112 HP का है, और इसका जो कैपेसिटी है वो भी 4550 LPM है। इसका जो हेड है वो भी 88 मीटर है। सेम आपका इलेक्ट्रिक जितना है इसका DG पंप का भी हेड है। तो चलिए थोड़ा DG पंप को देख लेते हैं कि इसका सेटअप क्या क्या दिया हुआ रहता है। तो सेटअप तीनों का कॉमन ही है, जैसा देख सकते हैं। इसका भी एक हेड है, देखिए एक हमारा गेट वॉल दिया हुआ है सक्शन में। हमारा सक्शन है, इसमें गेट वॉल दिया हुआ है। ये हमारा डिलीवरी को गया, उसमें भी एक बेलो लगा हुआ है, एक आपका NRV, और ऊपर में बटरफ्लाई, और फिर ये डिलीवरी हेडर से कनेक्ट हो गया। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं, हम DG पंप के बारे में। इसका एक अलग से भी पैनल होता है। DG पंप का पैनल देख लीजिए, इसका एक अलग से पैनल होता है। वो पैनल को थोड़ा समझ ले, इसका एक अलग से पैनल होता है। यहाँ पे आपका RPM शो करेगा, यहाँ पे आपका RPM
शो करेगा। ये आपको स्टार्ट चालू करने के लिए यहाँ से आप अगर चालू करिएगा तो यहाँ से चालू हो जाएगा और आपका यहाँ से बंद हो जाएगा। आपका इंजन ऑयल का यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह शो करेगा। ये हमारा पैनल, यहीं से हम लोग इसको चालू करते हैं। तो अभी आइए थोड़ा इसमें और देख लेते हैं। यहाँ पे आपका कूलेंट रहता है, ये देख लीजिए कूलेंट है। और यहाँ पे 2 फ्यूल का कनेक्शन दिया गया है। इसका फ्यूल टैंक जब भी हम लोग करते हैं पंप रूम से थोड़ा साइड में ही रखते हैं, ताकि सेफ्टी के पर्पज़ से थोड़ा पंप रूम से थोड़ी दूरी पे ही रखते हैं हम लोग इसका फ्यूल टैंक। अभी इसमें 2 लगा हुआ है। तो एक है जो हमारा तेल इंजन को आ रहा है और एक है जो तेल इंजन से जा रहा है, मतलब रिटर्न के लिए है। तो ये जो है रिटर्न के लिए, ये है जो ये मेन के लिए। ये देखिए ये इंजन में गया, यहाँ से ये जो आया वो इंजन में गया और यहाँ से आपका रिटर्न हो गया, ये रिटर्न वाला है यहाँ से। हाँ, इंजन में एक चीज़ और दिया हुआ रहता है आपका इंजन से बंद करने के लिए। मान लीजिए अगर आपका इंजन चालू हो गया और आपको इंजन बंद करना है तो आप यहाँ से इंजन को बंद कर सकते हैं। ये देखिए ये दिया हुआ है बंद करने के लिए, यहाँ से भी आप इंजन बंद कर सकते हैं। चलिए अभी विस्तार से समझते हैं थोड़ा लाइन के बारे में, सक्शन लाइन, डिलीवरी लाइन। और अभी डीजी पंप में आपका और दिया हुआ है, इधर थोड़ा दिखाइएगा। आपका डीजी पंप में दिया हुआ है बैटरी, ये देखिए बैटरी लगा हुआ है। यहाँ से आपका ये देखिए टर्मिनल वगैरह कनेक्ट है, प्लस वाला प्लस में आपका ये प्लस जुटा हुआ है यहाँ पे और माइनस आपका नेगेटिव यहाँ पे टर्मिनल से कनेक्टेड है। यहीं से आपका वो सेल्फ स्टार्टेड होता है। ये इसका रहा साइलेंसर। इसका एग्जॉस्ट हमेशा बाहर की ओर ही रखते हैं, एग्जॉस्ट इसका बाहर निकला। तो ये हमारा हो गया डीजी पंप, ये हमारा डीजी पंप हो गया। अब आइए थोड़ा लाइन को समझते हैं। ये तो हमारा पंप के बारे में डिटेल था। अभी हम लोग समझते हैं थोड़ा लाइन के बारे में, कौन सा लाइन सक्शन है, कौन सा डिलीवरी है, कौन सा मेन सक्शन है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा मेन सक्शन आया है, तो ये देख लीजिए, ये हमारा मेन सक्शन लाइन आया है। जो हमारा फायर वाटर टैंक है वहाँ से हमारा ये मेन सक्शन आया है। ये फायर वाटर टैंक से आया है, मेन सक्शन लाइन है। इसमें हमारा एक लगा हुआ है गेट वॉल, ये देखिए 8 इंची का गेट वॉल लगा हुआ है। ये गेट वॉल लगा हुआ है। गेट वॉल का क्यों देते हैं आपको पता ही होगा। अगर हमें यहाँ से इधर का कोई भी मेंटेनेंस करना है तो सिंपल सा है, गेट वॉल को बंद करेंगे तो इधर का पानी रुक जाएगा और इधर हम लोग अपना काम कर सकते हैं जो भी करना है। तो एक गेट वॉल लगा हुआ है। उसके बाद आपका है ये आपका स्टेनर लगा हुआ है। अब स्टेनर का क्यों दिया जाता है, स्टेनर इसलिए देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग टी स्टेनर होता है, बाई स्टेनर होता है, बट यहाँ पे टी स्टेनर लगा हुआ है। स्टेनर का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि अगर पानी से जो भी डस्ट या कचरा आ रहा है वो आपका स्टेनर में कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका वो डस्ट या कचरा जो भी है वो कलेक्ट होगा। बाद में उसको आप यहाँ से बंद करके इसको खोल करके आप उसको डस्ट भी निकाल सकते हैं, जो भी कचरा फंसा हो इसमें। तो ये हमारा हो गया सक्शन हेडर। ये देखिए ये सक्शन लाइन आया, ये हमारा पूरा सक्शन हेडर है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए, ये हमारा सक्शन हेडर यहाँ पे पेंट किए लिखा हुआ है। हमारा सक्शन हेडर है 250 mm का, यानी ये 10 इंची का लाइन है। ये हमारा सक्शन हेडर हो गया। अब यही सक्शन हेडर से हमारा तीनों पंप कनेक्ट है। देख लीजिए यही सक्शन से हमारा तीनों पंप कनेक्ट है। तीनों में एक हमारा गेट वॉल लगा हुआ है, तीनों पंप कनेक्ट है। और जो आप ऊपर देख रहे हैं इसको बोलते हैं डिलीवरी हेडर। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये डिलीवरी हेडर है हमारा। इसी से हमारा स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट दोनों का डिलीवरी कनेक्ट है। और इसके ऊपर हम लोग एक दिए हैं प्रेशर गज। इसका प्रेशर चेक करने के लिए कि डिलीवरी का कितना प्रेशर है, उसके लिए हम लोग ऊपर में एक प्रेशर गज दिए हैं। अभी यहाँ से देखिए कौन कौन सा लाइन निकला है। यहाँ से आपका निकला है, देख लीजिए यहाँ पे एक स्प्रिंकलर निकला है और एक आपका हाइड्रेंट के लिए निकला है। एक स्प्रिंकलर के लिए, एक हाइड्रेंट के लिए, दोनों के लिए 8-8 इंची का लाइन निकला है। और जो तीसरा आप देख रहे हो वो हमारा टेस्ट लाइन है। ये टेस्ट लाइन रिटर्न गया है आपका फायर का जो वाटर टैंक है उसमें। अब टेस्ट लाइन क्यों देते हैं इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपका अगर हमको टेस्ट करना है, पंप को चालू करके अभी टेस्ट करना है, हमारा लाइन फुल प्रेशराइज्ड है, तो आपको क्या करना है, स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट दोनों का जो मेन वॉल है, ये हमारा मेन वॉल हुआ स्प्रिंकलर का और ये मेन वॉल हुआ हाइड्रेंट का, ये दोनों को बंद करके और हम पंप को चालू कर सकते हैं। जब पंप को चालू करेंगे तो जो पानी रहेगा, जो हमारा पंप पानी देगा वो तो फिर टेस्ट लाइन के द्वारा फायर वाटर टैंक में रिटर्न चला जाएगा हमारा। इसलिए हम लोग ये टेस्ट लाइन देते हैं।
अभी देखिए इसका वॉल टूट गया था, इसका वॉल टूट गया था तो ये वॉल बनाया गया है। एक कास्ट आयरन का वो हमारा हैंडल रहता है वॉल का, तो ये वॉल का हैंडल टूट गया था तो एक हम लोग वॉल बनाए हैं। ये वॉल बहुत ही अच्छा है, ये देखिए इसका हैंडल बनाया गया है वॉल का। और आपको हर एक लाइन पे एक प्रेशर गज देना है। ये देखिए प्रेशर गज है, उसके नीचे एक बॉल वॉल देते हैं हम लोग। ये देख लीजिए यहाँ पे बॉल वॉल देते हैं, बॉल वॉल लगा हुआ है। अभी हमारा पंप रूम बंद है क्योंकि अभी पूरा तरीक़ा से हमारा काम हुआ नहीं है, काम चल रहा है। जब हमारा पूरा लाइन ओके हो जाएगा तब हम लोग इसको पंप को चालू करेंगे और ऑटो पे छोड़ेंगे। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं पैनल के बारे में कि किस तरीक़े से हम लोग पैनल को ऑपरेट करते हैं, और आपको चालू करके भी दिखाते हैं कि क्या होता है, किस तरीक़ा से होता है। तो ये हमारा फायर पैनल है, इसी से हमारा कनेक्ट है तीनों पंप। तो ये जो सेक्शन पूरा है ये हमारा है मेन पंप के लिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेन हाइड्रेंट पंप, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेन हाइड्रेंट पंप, है ना, 415 वोल्ट सप्लाई मेन हाइड्रेंट पंप। तो ये जो हमारा पूरा सेक्शन है वो मेन हाइड्रेंट पंप के लिए है, और ये जो सेक्शन है वो जॉकी पंप के लिए है। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉकी पंप, तो ये हमारा जॉकी पंप के लिए है, जॉकी पंप के लिए है। और ये हमारा इंजन के लिए है, डीजी इंजन के लिए पूरा सेटअप दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये क्यों है, स्विच का मतलब क्या है, क्या है, थोड़ा स्विच को समझते हैं। तो अगर आपका 0 पे है तो समझिए कि ये नॉर्मल है, और अगर 2 पे आप करके चलाइएगा तो ये आपका हो जाएगा मैनुअली। यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन, यहाँ से ऑफ़, ये मैनुअली। अगर इसको आप 1 पे कर दीजिएगा तो ये आपका ऑटो में हो गया। जितना पे प्रेशर सेट करिएगा उतना पे ऑटो में हो गया। ये आपका नॉर्मल है, ये आपका मैनुअली हो गया, और ये आपका ऑटो पे हो गया। तो इसी तरीक़े से आपका तीनों पंप का है। अभी देख लीजिए यहाँ पे आपका करंट आ रहा है, 418 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे करंट अभी आ रहा है। हम लोग चालू करके देखते हैं इसको कैसा होता है। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं जो हमारा फायर पंप रूम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एयर वेसल टैंक एंड प्रेशर स्विच, प्रेशर गज। तो चलिए थोड़ा एयर वेसल टैंक को देखते हैं किस तरह से एयर वेसल टैंक काम करता है और क्यों देते हैं हम लोग एयर वेसल टैंक। तो ये है हमारा एयर वेसल टैंक, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा एयर वेसल टैंक है। ये हमेशा इसको डिस्चार्ज हेडर से ही कनेक्ट करते हैं। ये जो हमारा डिस्चार्ज हेडर है वहीं से इसको कनेक्ट करते हैं। देख लीजिए कि यहाँ पे बटरफ्लाई दिया हुआ है, ये बटरफ्लाई इसलिए देते हैं ताकि वाल्व ऑपरेट हो। अगर हमें ये देख लीजिए यहाँ से कभी इसमें चाहते हैं कि अगर इसमें पानी ना आए तो यहाँ से आप बंद कर दीजिए और ये कर सकते हैं। तो ये हमारा एयर वेसल टैंक है। अब इसको क्यों देते हैं उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कि अगर लाइन में आपका ओवर प्रेशर होता है या तो कहीं भी अगर एयर रहता है तो इसी के सहारे आपका एयर निकलेगा। एयर वेसल टैंक के ऊपर एक आपका लगा रहता है PRV, ये प्रेशर रिलीज वॉल्व है। एयर रिलीज वॉल्व भी लगाते हैं बट यहाँ पे प्रेशर रिलीज वॉल्व लगा है, देखिए प्रेशर रिलीज वॉल्व लगा हुआ है, और ये उसका बॉल वॉल दिया हुआ है, ये बॉल वॉल। उसके बाद आपका प्रेशर रिलीज वॉल्व। आपको प्रेशर सेट करने के लिए यहाँ से आप सेट कर सकते हैं जितना पे आपको सेट करना है। अगर आप 7 kg पे प्रेशर सेट किए हैं तो 7 kg के बाद जैसे ही हल्का प्रेशर बढ़ेगा यहाँ से पानी बिगने लगेगा, यहाँ से आपका पानी बिगने लगेगा। यहाँ से जैसे ही आपका ओवर प्रेशर होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से पानी बिगने लगेगा। अब थोड़ा समझते हैं इधर ये प्रेशर स्विच और प्रेशर गज के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपका लगा हुआ है, ये देख लीजिए प्रेशर गज, ये आपका प्रेशर गज, यहाँ पे प्रेशर स्विच लगा हुआ है। तो प्रेशर स्विच है डीजी पंप के लिए, ये प्रेशर आपका स्विच है मेन पंप के लिए, और ये जॉकी पंप के लिए। तीनों पंप के लिए एक एक आपका प्रेशर स्विच लगा हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं जॉकी पंप का। इसको हमेशा ये जो फायर पंप रूम का जो पंप है हमेशा हम लोग ऑटो में रखते हैं। तो जो ऑटो में रखने का हमारा जो प्रक्रिया है यहीं से स्टार्ट होता है। यही है जो हमारा पैनल को बताता है कि कब पंप को चालू करना है और कब बंद करना है। तो यहीं से हम लोग प्रेशर सेट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा यहाँ पे लाइएगा, जूम करिएगा यहाँ पे थोड़ा, ये देख लीजिए यहाँ पे प्रेशर सेट किया हुआ है कितना पे, ये प्रेशर सेट किया हुआ है 6 kg पे। यहाँ पे प्रेशर 6 kg पे सेट किया हुआ है और इसका 1 kg डिफरेंस रखे हैं। जैसे ही ये 6 kg पे जाएगा,
6 kg, हाँ ये 6 kg पे आपका जॉकी पंप का सेट किया हुआ है। जैसे ही ये 6 kg जाएगा बंद हो जाएगा और 1 kg का डिफरेंस है, यानी कि जैसे ही ये 5 पे आएगा तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ये हमारा जॉकी पंप का है। तो यहीं से कनेक्शन देते हैं हमको पैनल को कि हमारा पंप को चालू करना है। और ये हमारा है मेन पंप के लिए, जो हमारा डीजल ड्रिवन पंप है ना 150 HP का, उसका ये है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है मेन पंप। तो इसको हम लोग रखे हैं 4 kg पे और डिफरेंस 1 kg पे। तो ये जो पंप हमारा मेन पंप है वो 4 kg पे यहाँ पे लिखा हुआ है मेन पंप। तो हमारा ये 4 kg पे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और जैसे ही 1 kg का डिफरेंस होगा यानी 3 kg होगा तो ये चालू हो जाएगा। और ये हमारा डीजी पंप को, तो डीजी पंप को आप मैनुअली बंद करना पड़ेगा, ये आपको ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा। डीजी पंप आपको मैनुअली बंद करना पड़ जाएगा। देख लीजिए किस तरीक़ा से हमारा। तो एक बार अभी और देख लेते हैं थोड़ा एयर वेसल टैंक के बारे में। ये देखिए एयर वेसल टैंक के नीचे आपका एक दिया हुआ है, ये देखिए एक बॉल वाल दिया हुआ है। यहाँ से आप पानी को ड्रेन करने के लिए दिया हुआ है हमेशा। ये देखिए यहाँ से आप बाहर ड्रेन कर सकते हैं। ये जो कनेक्शन गया है सीधे आपका ड्रेन से कनेक्ट है, जहाँ पे आपका पानी गिरता है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग 3 पंप बैठाए हैं, बट ऐसे जनरली जहाँ पे भी आप देखे होंगे वहाँ पे देखे होंगे 5 पंप। 5 पंप क्यों होता है? क्योंकि एक आपका डीजल पंप और एक स्प्रिंकलर के लिए मेन पंप और एक हाइडेंट के लिए मेन पंप और फिर स्प्रिंकलर के लिए एक जॉकी और हाइडेंट के लिए एक जॉकी पंप। तो जनरली आप जहाँ भी देखे होंगे वहाँ पे देखे होंगे टोटल 5 पंप, बट यहाँ पे हम लोग 3 ही पंप लगाए हैं क्योंकि हमारा जो एरिया है वो थोड़ा छोटा है। अगर एरिया बड़ा रहता तो हम लोग 2 पंप और लगाते, एक मेन पंप और एक जॉकी पंप हम लोग और इंस्टॉल करते। वो चीज़ें डिपेंड करता है आपका एरिया पे, एरिया कितना बड़ा है, कितना स्प्रिंकलर आप दे रहे हैं, कितना लंबा आपका रिंग लाइन है, हाइडेंट है, उस पे आपका डिपेंड करता है। अगर उस तरह से रहता तो हम लोग एक पंप और बैठाते। जब उस टाइम हम लोग इसी हेडर से, इसी डिलीवरी हेडर से उसे भी कनेक्ट करते, उस टाइम सेपरेट कर देते, स्प्रिंकलर का अलग और हाइडेंट का अलग, बीच में एक लगा देते NRB कि आपका इधर का पानी इधर ना जाए, इधर से आ सके बट इधर ना जाए। तो उस टाइम हम लोग NRB अप्लाई करते हैं ऊपर में। अभी ये हमारा जनरली पंप रूम है। ये थोड़ा इसका फाइनल लुक देख लीजिए कैसा है पंप रूम का। ये हमारा फाइनल पंप रूम है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा आसानी से। आपको अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वायरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।